हांजी मांगा तने पैसा प्रधान जी रहना और कितना देला लेखपाल ने साथ के बताओ ना यहाँ तक 5,000 दिए क्या वो कर रहे हैं नहीं गलती हो मिलल हम 3 रुपया भइल आए तो पाँच पट्टा दूसरे में। अच्छा, हमारे कसम हुआ तो आप कहाँ से रुपया लगाई? सर जी के सामने कहे थे, उन्होंने कहे कि अपना चेक में बना रहा है बनाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम नवीन प्रति में रुपया मांगे 1,6 दूर का वो जोड़ करके पैसा। आवास के लिए आपसे पैसा लिया गया 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, वो भी आपके न जानकारी में। ना जानकारी। साथियों, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में उपस्थित हूं और जिला गाजीपुर का एक मनिहारी ब्लॉक है और मनिहारी विकास खंड के अंतर्गत एक गांव आता है सौरी ग्राम सभा। और सौरी ग्राम सभा मनिहारी ब्लॉक का सबसे बड़ा ग्राम सभा है। और यहाँ पर मैं उपस्थित इसलिए हूँ कि ये घर आप लोग देख रहे होंगे हमारे पीछे, ये घर जो बना है अधूरा घर है, ये अभी नींव डाली गई है इसकी, और ये इसे रोक दिया गया है। इसलिए रोका गया है कि यहाँ का जो एक वीडियो वायरल हुआ था बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर, कि जो यहाँ का जो तहसील है, अगर इस ग्राम सभा की तहसील की हम बात करें तो सैदपुर तहसील पड़ता है, और वहाँ की एक तहसीलदारा महोदय यहाँ पर आई थी और ये लोग आरोप लगा रहे थे कि ग्राम प्रधान ने पट्टे के लिए इनसे पैसा लिया है। और वो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली। जब हमें पता चला तो हम यहाँ पर आए और यहाँ पर जिसका घर है ये जो बन रहा है, ये अधूरा छूटा हुआ है, उन्हीं से हम बात करेंगे और पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसी ज़मीनें हैं जो परती है, तो कुछ बंजर ज़मीनें हैं जिनको जोता जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं है ग्राम प्रधानों की, क्योंकि वो लोग जो जोतने वाले हैं वो दबंग हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन जब उसी जमीन पर एक अपनी जमीन पर कोई गरीब घर बनाता है अपनी जमीन पर, तो उसे रोक दिया जाता है। चलिए, क्या है मामला, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मुंशी राम। अच्छा, आपका एक वीडियो वायरल हुआ है कि पैसा लेके, कौन सी जमीन थी और क्यों ये घर आपका रोक दिया गया? यही हमारा चेक है, इसी चेक में हम अपना घर बना रहे थे। ग्राम प्रधान आए, कहे कि इसको रोक दीजिए, ये नवीन प्रति है। तो हम कहें कि भैया ये हमको चेक मिला है, हम अपने चेक में बना रहे हैं, उतना छोड़ करके जो नवीन प्रति है उस पर हम पेड़ पौधा अपनी मड़ई लगाए हैं, तो हम इसमें नहीं बना रहे हैं, हम अपने चेक में बना रहे हैं। तो कहे कि ठीक है, इसको हम नाप लेते हैं। तो नापे तो कहे कि हमारा यहाँ तक जा रहा है। तो थोड़ा सा उनका कोना पड़ा और हमसे कहे कि 1 बिस्सा 6 दूर हो रहा है, हमको जो 40,000 बिस्सा चाहिए। तो हम कहे भैया पैसा तो नहीं है, हमारे पास थोड़ा पैसा है, लड़का से 5,000 दिवा दिए। हम कहे 2 पाया हमारा बना लेने दीजिए, सूखा में हम अपना पटवा करके छोड़ देंगे, और इसके बाद जब पैसा होगा हमारा बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। उसी पर वो वीडियो कॉलिंग कर लिए, हम उस पर छोड़ दिए। यही बात हुई। और जो है फिर हमने कहा कि भैया रहने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लड़का जा कर के पूछा तो कहे नहीं बनेगा। साहब आई थी, कहे कि उसके चेक में उसका हाइप बनाने दीजिए। तो कहे कि नहीं, जहाँ हमारा नवीन प्रति है हम उसमें नहीं बनाने देंगे। तो हम कहे भैया ठीक है, आपका सरकार है, अगर नहीं बनाने देंगे तो उसमें ज़बरदस्ती क्या है, हमारा इसी तरह पड़ा रहेगा, ना हमसे पैसा होगा ना हम बना पाएंगे। अच्छा, ग्राम प्रधान ने कहा नवीन प्रति हमारी है। हाँ। मतलब उनकी नवीन प्रति है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं। अरे वो सर जी के सामने कहे, तहसीलदार सर जी के सामने कहे थे। उन्होंने कहे कि अपना चेक में बना रहा है, बनाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम नवीन प्रति में नहीं बनाने देंगे। तो हम कहे ठीक है भैया, आपका सरकार है, अगर नहीं बनाने देंगे तो हम नहीं बनाएंगे, हम तो अपने चेक में बना रहे थे ना। तो अपना जो भी कुछ करे, हम जो है बताए कि इतना दिन से हमारा इतना बड़ा पेड़ है, जब से शुरू से चकबंदी हमको चेक मिला है तभी से हम अपना यहाँ निवास कर रहे हैं, और आज बना रहे हैं तो आप रोक रहे हैं। यही सब बात हुई सर। अच्छा, क्या करते हैं आप ये बता दीजिए? हम सर यही खेती गृहस्थी करते हैं। और क्या करते हैं? आपके जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? एक लड़का जो है बाहर कमाता है, अभी बम्बई कमाते थे, इस समय घर पर है। तो आपने ग्राम प्रधान को जो पैसा दिया वो कहाँ से आपने वो किया? क्योंकि घर भी बना रहे थे आप। और हमने सर जो है कि 30,000 रुपया रखे थे, उसमें से 20,000 का सामान ले आए, 25,000 कर्जा किए, उसी 25,000 में से 5,000 बचा कर को हमने उनको दे दिया कि हमारा घर रोक दिए थे। तो और भी पैसे की मांग कर? और पैसे 40,000 रुपया मांगे, 1 बिस्सा 6 दूर का वो जोड़ करके पैसा मांगे हैं। हाँ। अच्छा, आपके गांव में और भी जमीनें होगी जिन पर हल चला के लोग खेती करते होंगे, जो परती होंगे? सर बहुत से जमीन है, हमारे गांव की 85-86 बीघा जमीन थी, और उसमें से कुछ शगला प्रधान ने कुछ पट्टा किए, बकिया जो जमीन बची है अभी उसी तरह है।
हाँ, अगर वो लेखपाल खोजे तो बहुत से जमीन मिलेगी। हाँ, देखिए लेखपाल अगर ढूंढेंगे, लेकिन ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि पैसा तो उनको भी चाहिए। तो ऊपर से लेके नीचे तक पैसा जाता होगा, तभी इनकी जो प्रधान है उनकी हिम्मत बढ़ती होगी और ये लोग ऐसा काम करते होंगे। ये एक उस प्रधान की ही गलती नहीं है, ऊपर वालों तक की गलती होगी। और जो उनको मोहरा बनाकर इनसे पैसा वसूला जाता है और ये लेकर जाते। जो बचत जमीन है, जो नवीन प्रधान और लेखपाल ही ना अपना ढूंढ के निकालेंगे कि किस चक में कितनी जमीन है, किस चक में कितनी जमीन है। तो जब वो बचत होगी, ग्राम प्रधान अपना जो है कहेंगे कि हमारी जमीन है, इसमें पैसा दीजिए, हम आपको पट्टा करेंगे, यही नहीं कहेंगे। अगर हमारा जैसे मान लीजिए हो गया, तो आज उनको देखने में एक लग रहा है कि सड़क की जमीन है या बचत है, इसका पैसा मांग लिए, उसी तरह बचत के भी मांगेंगे ना। अभी तो बहुत नंबर खाली होंगे लोग, अभी पट्टा नहीं हुआ होगा, अभी तो बहुत बाकी। चौबे जी के प्रधानी में कुछ हुआ है, बकिया सब जमीन बची हुई है ना, बहुत जमीन है। तो आपके पास आवास वास है कि नहीं? आवास, सरकारी आवास हमको नरसिंह के जमाना में सरकार मिला है। इसके बाद कुछ नहीं, आज 30 साल पहले होगा। हाँ, देखिए ये गरीब किसान है और किसी तरह से ये खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, और 30 साल पहले का मकान होगा, और 30 साल पहले का सरकारी मकान की स्थिति आप लोग जानते होंगे कि कितनी जर्जर स्थिति में वो हो गया होगा, और उसी मकान में ये रहते थे। लेकिन एक जगह, ये जगह ये आपकी खेती के अगल बगल जगह है ना? हाँ, ये हमारी खेती है। अच्छा। चक है। अच्छा। हाँ, यहाँ से वहाँ तक हम लोग 3-4 भाई बंटवारा हुआ है, तो वो लोग का उधर है, ये हमारा इधर। और गांव में घर भी है? और वही जो बता रहे एक आवास मिला है, और बकिया यहीं पर अपना मड़ई झोपड़ी बनाते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, तो खाना पीना यहीं खा लेते हैं दिन में। अब जैसे खाद पानी ना आएंगे, जुताई बुआई करेंगे, तो यही खाना पीना आएगा, खाएंगे या आराम करेंगे। ये मड़ई जो लगाए हैं आप, ये मड़ई थोड़ा दिखा दीजिए। मड़ई कितना दिन हो गया होगा ये झोपड़ी लगाया? 21-22 साल की मड़ई है। अच्छा। हाँ, 22 साल से आप यहाँ पे? हाँ, यहीं रहते हैं। ये पेड़ पौधा हम अपने हाथ से धरा, इस पेड़ पौधा को देख लीजिए, इस पेड़ पौधा को देख लीजिए, तो साबुत है सामने, तो साक्षी पेड़ पौधा गवाह है। देखिए गरीब किसान है, और इनको लगा कि गांव में से आके यहाँ पर अपना चक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने चक में एक घर बना लिया जाए और यहाँ पर रहा जाए। लेकिन ये जो आप देख रहे होंगे झोपड़ी, ये 20-22 सालों से एक झोपड़ी बना कर रहे थे। हालांकि पता था कि नहीं कि ये परती है, नवीन परती है? नहीं सर, ये तो पहले से मालूम था कि जब हमारा चक बना था, हम लोग को मालूम था कि पुराना नंबर हम ही लोग का था। मगर वो जब आधा सड़क में चला गया, तो आधा से कम थोड़ा जो बचा है वो इसी तरह पड़ा रह गया शुरू से अंत तक। ये चक में अलाट नहीं हुआ, चक उसके इधर बना है, तो हम लोग अपने चक में जुताई बुआई करते हैं। वो जमीन उसी तरह पड़ी हुई आज भी साबुत है कि उसके सामने उधर पेड़ पौधा है, मड़ई झोपड़ी है, और इधर जो है जुताई बुआई होती है, उसमें नहीं जोते बोते हैं। मैडम जी आई थी, तहसीलदार साहब कहें कि सड़क के किनारे का कोई ज़मीन किसी को पट्टा नहीं होगा, पीछे वाला कहाँ जाएगा। फिर भी प्रधान जी कहें कि हम अपनी नवीन परती में नहीं बनाने देंगे। तो सर, तो हम तो चक में ही बना रहे हैं, आपके सामने इतना छूटा हुआ है। ऐसी बात नहीं, हमारा नक्शा भी आपके सामने गवाह है कि नक्शा भी हमारा सीधा सीधा बना है सड़क के सामने। जो सड़क एल टाइप है, टेढ़ी है, उतनी ज़मीन वो बीच में पड़ा हुआ है। देखिए नक्शे की तो हम बात नहीं करेंगे कि किधर से इनका नक्शा जाता है, किधर क्या करता है, लेकिन इनका कहना है कि हम अपने चक में घर बना रहे थे, लेकिन ग्राम प्रधान जी ने उसे रुकवा दिया। कहा कि आप जबरदस्ती आप पैसा दीजिए और ये पट्टा करवाइए, इसके बाद ही बनवाइए। 40,000 रुपया मांगे, हमने 5,000 रुपया दिया हूँ, पर 35,000 रुपया और 6 दूर का और बकिया उनको देंगे, तब ये बनाने देंगे। नहीं तो ये वीडियो कर लिए, हम कुछ भी करेंगे, 100 नंबर बुला के हमारा ये भी तोड़वा देंगे। भाई प्रधान है, मालिक है, इस समय हमारी मजबूरी है। उस मालिक को तो आप लोगों ने ही बनाया होगा ना? बात भी के जानता है कि बनाने के बाद लाते मारेंगे कि क्या करेंगे, उनको तो पैसे की लालच है ना। मगर बहुत से मालिक बनाए ना, 3-4 प्रधानी बीत गई, वो भी तो मालिक थे ना, कभी नहीं आरोप लगाए ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये मालिक जो है ऐसा करेगा, मगर कोई मालिक ऐसा नहीं किया। हमने उसको छोड़ करके भी बना रहे थे अपने चक में। लोगों ने हमसे कहा, हम कहा लो भैया 2-4 हाथ और छोड़ दे रहे हैं। देखिए बार बार इनका आरोप है कि वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नवीन परती की जगह है, जो बंजर जमीन है, जो गांव में रहती है, वो किसी की जमीन नहीं होती है। वो ग्राम प्रधान भी उसका मालिक नहीं होता है, ना ही कोई मालिक होता है, ना कोई गाँव का वासी कोई मालिक होता है। वो सार्वजनिक जमीन होती है और सारे लोग वहाँ पे कुछ न कुछ अपना कर सकते हैं। खाली जमीन रहती है, उसे खाली ही छोड़ा जाता है, क्योंकि वो सार्वजनिक
कामों के रूप में उसे वहाँ पे छोड़ा गया होता है। लेकिन वो बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन, अगर वो ग्राम प्रधान हो गए तो उनकी ज़मीन हो गई, और वो चाहे जिसको वो पट्टा करेंगे उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। और यही लोग हैं जो उनको ग्राम प्रधान बनाए हैं अपने कीमती वोटों को देकर, और आज जब वो जब सत्ता में है तो इन्हीं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर और भी वाले भी कुछ बातें हैं। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तो पीड़ित हैं। और भी कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि वास्तविकता क्या है यहाँ की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज जोशी, मैं ग्राम सौरी का रहने वाला हूँ। दरअसल बात है, लोग कहते हैं जनता चुन के बनाए, कौन जानता कैसा है, लेकिन इससे पहले घटना भी घटा चुके हैं। ये पहले वर्तमान भूतपूर्व कोटेदार थे। इस दरमियान किसी को गेहूँ चावल नहीं देते थे। कुछ सारी जनता ने मिल करके उनको गेहूँ चावल ब्लैक करने जा रहे थे, सारी जनता ने उनको पकड़ ली, वो गए जेल, 6 महीना खट के आए। इसके बाद कटने के बाद फिर जिन्होंने उनको कोटा दिया था वही उसी व्यक्ति ने फिर उनको चुनाव लड़ा दिया। आज जनता सोचे कि चले जाने दीजिए, कम से कम हर आदमी की अलग अलग सोच होती है अपनी। हाँ, तो वो क्या किए कि मतलब उनको प्रधान गांव वाले और मतलब बिन प्रधान एक हैं भूतपूर्व बलराम, वो भी कैन सपोर्ट करके उनको जिता दिए। जिताने के बाद ये अपने मत बुद्धि से नहीं चलते हैं, ये सिर्फ जो भूतपूर्व प्रधान है उनके हिसाब से चलते हैं। जो कह दे कि नहीं खड़ा रहिए तो खड़ा रहेंगे, कह जाए उनसे वहाँ रोको, वहाँ रोक दो काम, वो काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कह दो पैसा इतना दो तो काम करे, वो ये करते हैं। वो अपने मतलब दिमाग से नेचर से चलते हैं। तो आज ऐसी स्थितियाँ यहाँ बनती ही नहीं। बात यही है, इसे एक बार जेल भी जा चुके हैं, इस बार भी वही काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं भूतपूर्व प्रधान बलराम जी। बस इतना ही चाहता हूँ मैं कि ये गांव का विकास हो, आए जो भी कुछ समस्या है गांव का इसे को सुधारा जाए। जो हमारे ग्राम सभा स्कूल पर की जो ज़मीन है जो पट्टा कर रहे हैं, तो मैं माननीय श्री तहसीलदार महोदय, डीएम और डीएम महोदय से कहना चाहूँगा कि इस ज़मीन की यथास्थिति बरकरार रखें, और शेष पूरा ज़मीन सौरी में जो भी है जिसको पट्टा करना है बेचना, या सौरी के पूरा बेच दे, बेच के कहीं हम लोगों के भी कहीं भेज दे। आप में जा कहीं कोई बनारस प्रधानी किए हैं लोग, तो कोई बनारस ज़मीन लिया है, तो कोई बलिया लिया है, कोई में पता चला कि लखनऊ लिया है, ऐसे ऐसे लेकर 2-2 3-3 फ्लैट बना के मस्त ये लोग हैं। देखिए, अगर पट्टा होना भी चाहिए तो उन गरीबों को होना चाहिए जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके पास रहने को मकान नहीं है, तहसीलदार कुछ खेती नहीं है। जी, तहसीलदार महोदय के सामने मैंने भी ये भी कहा, जब भी पट्टा होना चाहिए तो बोले जो कहना से अपात्र व्यक्ति है उसका चयन कीजिए, नहीं तो खुली मीटिंग कराइए। सौरी से रहने वाले हैं। क्या हुआ? हमारा आवास आया था, 10,000 पहले ही ले लिए, हमको पैसा नहीं मिला पहले। 10,000 कैसे पहले ले लिया? हाँ, हम लोग को उठा लगवा के, हाँ बोले कि उठा लगाइए, आपका पैसा पूरा हम उतार देंगे, और ऐसे पता लगा कि अपना उतार के ले लिए 10,000। हम लोगों को नहीं मिला, अपने घर पर मशीन था। अच्छा, मतलब कि आवास के लिए आपसे पैसा लिया गया 10,000 रुपये? 10,000 रुपये, वो भी आपके न जानकारी में। और हमारे पास इस समय रास्ता भी नहीं है, हम आए जाएंगे पानी में हल्के आते जाते रहते हैं। उसके लिए प्रधान को कहे तो बोलते हैं कि चलो गेहूं के सीजन में, तो धान के सीजन में फिर गेहूं का सीजन दिखा रहे हैं। 3 साल हो गया, 2 साल। देखिए, पैसा लिया जाता है तो आवास पास किया जाता है। अगर आवास की किस्तें आती है तो उनसे ही पैसा लिया जाए, खाते में उन्हीं के आएगा पैसा, लेकिन उनसे पैसा लिया जाता है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, लाल किले पर झंडा फहराने के बाद अपने भाषण में ये कहा है कि हमें भ्रष्टाचारियों से नफरत करने की जरूरत है। और ये गाँव के ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने साबित कर दिया कि हाँ, हम नफरत करेंगे। और इनका ये वीडियो वायरल है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग वीडियो में देखे होंगे, इनका वीडियो जो वायरल है। इन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि पैसा आपने लिया है, तो हम बताएंगे कि पैसा आपने लिया है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को उजागर करने की जरूरत है सभी को, क्योंकि उनको डराना पड़ेगा। अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे ऐसे ऐसे लोगों के, तो इनकी हिम्मतें बढ़ेंगी, और ऐसे ऐसे तमाम जो गरीब लोग हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से मिलती है, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाती है, इन्हीं करप्ट ऑफिसरों, करप्ट अधिकारियों की वजह से। और इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं, सभी लोगों की निष्पक्ष जांच हो, तो इसमें कितने लोग जेल जाने के लिए तैयार होंगे। नाम को मिला हमने 3 रुपया भैले आया था, पट्टा होगा दूसरे में। अच्छा, हमारे कसम हुआ तो हम कहाँ से रुपया लगाई, सब कराई। क्या नाम है चाचा जी आप? शिवपूजन। हमारे जो था धान रोपा साहब वो माँ, अब हमारे हो जाए दूसरे के होगा काम, कहाँ जाओ।
हमारी तकलीफ। अच्छा, आपने उसमें धान रोपा है? हाँ साहब, धान रोपा लगा देखल जाए इधर ये रास्ता पर साहब। हम अब बूढ़ हो गए, खेती हम करते हैं आज तक कुंबा के ऊपर बलिराम ना कैला, दरसिंह ना कैला, अनिल चौबे ना कैला, मुसहर रामपाऊ ना कैला, हम पट्टा होगा हमको करे गए साहब। अच्छा बाल बच्चे कोई भी सर उड़ा साहब, खेत हमारे वहाँ 2 बीघा रहा, और मैं से 2 बीघा कथों तो आई जो हमके यहाँ से जोते थे 2 बेर दरखास्त दे के गाज पर हम रफवा दिले, आगे लोगों ने अपना तापा पर जोतत बोत रही है, काली सन्नी के दाई होता पट्टा हो गए जमीनी है तो दूसरी हो रही है। हम कहाँ जाओ, 3 बेर रफवाई भैली होकर, आज हम कहाँ जाओ। देखिए ये है गरीब व्यक्ति हैं गांव के, और इनके आंखों से आंसू गिर रहा है। और मैं कहना चाहूँगा उस ग्राम प्रधान को कि शर्म भी नहीं आती है कि ऐसे गरीब लोगों को परेशान किया जाता है। हालांकि 1-2 बार ये नपवा चुके हैं, इनका वहाँ पर पट्टा दिखा रहा था, और अब बताया जा रहा है कि इनकी ज़मीनें दूसरे को पट्टा हो गई हैं, और जबकि उसमें उस खेत में धान इन्होंने लगाया है। देखिए ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ठगा जा रहा है, और इसमें ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हम आपको बता दें तो इसमें बहुत लोग इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें एक ग्राम प्रधान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा कांड कर देगा। इसमें बहुत लोगों का हाथ होगा, कई अधिकारियों का हाथ होगा। भूमिका निभाते रहेंगे। हमारी ये वीडियो देखिएगा और अच्छी लगी तो तालियां दीजिएगा, और गलत लगी तो गालियां दीजिएगा, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी कि नहीं, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।